हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ जो होते हैं, उदग्र का मतलब ऐसे करके, ऐसे जो स्तंभ होते हैं उसको बोलते हैं वर्ग, उसको वर्ग बोलते हैं या समूह बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या कुल मिलाकर के 18 गो है, कुल मिलाकर के 18 गो है। और क्षैतिज लाइन जो होते हैं, क्षैतिज कतार, उसको बोलते हैं आवर्त। आवर्तों की संख्या 7 गो, आवर्त की संख्या 7 गो है, वर्ग की संख्या 18 गो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा का क्वेश्चन देखिए। दूसरा का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्तों की संख्या 7, आवर्तों की संख्या 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है हेनरी मोसले के द्वारा। इससे पहले जो बनाया गया था आवर्त सारणी, वो बनाया गया था मेनलिफ के द्वारा। मेनलिफ जो अपना आवर्त सारणी बनाए थे, उन्होंने परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पर उसको अरेंज किए थे। लेकिन अभी जो आधुनिक जो है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया मोसले के द्वारा, इसका जो मेन आधार है इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार, तो ये परमाणु संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिक नियम। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम, आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का जो नियम दिए थे, तो त्रिक का नियम देने वाले थे डोबेराइनर, जिसका जो ऑप्शन नंबर ए में है। त्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर, ट्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर, और एक अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड, अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड। और पूछेगा सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया कौन, तो बनाया मेनलिफ। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसको बनाया मोसले, हेनरी मोसले। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है घटता है, परमाणु का आकार घट जाता है, परमाणु का आकार घट जाता है, परमाणु का आकार घट जाता है। क्या कि कक्षा की संख्या उतना रहता है, उसके अंदर परमाणु की संख्या बढ़ मतलब कक्षा जो है, कक्षा उतना ही रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाता है, जिसके कारण परमाणु आकार सिकुड़ता है, यानी कि मतलब घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं। देखिएगा, आवर्त सारणी जो है उसको मतलब आवर्त सारणी के कौन कौन वर्ग इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। दूसरका वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। दूसरका वर्ग के तत्व होता है वो कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद जो है वर्ग 11 जो होता है, वर्ग 11 के तत्व को कहते हैं सिक्का धातु, यानी कि कॉइन मेटल, सिक्का धातु कहते हैं। और वर्ग 17 जो होता है 17, उसको बोलते हैं हेलोजन। और वर्ग 18 जो होता है उसको बोलते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय, अक्रिय गैस कहिए, उत्कृष्ट गैस कहिए या निष्क्रिय गैस कहिए, 18 को। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व, प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर ए। कहेगा क्षारीय मृदा धातु, दूसर का वर्ग के तत्व। सिक्का धातु 11 वर्ग के तत्व। हेलोजन कहलाता है वर्ग 17 के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु, सिक्का धातु का मतलब हुआ कॉइन मेटल, सिक्का धातु कहा जाता है वर्ग 11। वर्ग 11 के तत्व को कहते हैं सिक्का धातु। वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उसको बोलते हैं क्षारीय धातु।
वर्ग 1 का तत्व होता है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 2 का मतलब वर्ग 2 का जो तत्व होता है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 11 का तत्व होता है उसको बोलते हैं सिक्का धातु। वर्ग 18 का तत्व होता है उसको बोलते हैं अक्रिय गैस। और वर्ग 17 का मतलब वर्ग 17 जो होता है उसको बोलते हैं हेलोजन। वर्ग 17 वाले को बोलते हैं हेलोजन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि एकल आबंध होते हैं, एक आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अमोनिया जिसका फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 तथा अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात। अमोनिया होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 होते हैं, 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर वाला गाना सुने हैं ना, वही संगमरमर जो होता है, देखिए संगमरमर कहिए, चौक कहिए, चूना पत्थर कहिए, खड़िया कहिए, खल्ली, चौक कहिए, खली, मोती कहिए, सब एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। खल्ली, चौक, खड़िया, संगमरमर, मोती, चमकीला पत्थर सबका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। और देखिएगा ये है MgOH का होल 2, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसी का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम का फार्मूला है। और ये जो देख रहे हैं CaSO4 × 1/2H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एकराम का अंतर, यहाँ 2 इधर है, इसमें 2, इसमें देखिए इसमें 2H2 है, इसमें 1/2H2 है। 2 रहेगा तो जिप्सम, 1/2 रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है जिप्सम से ही बनाया जाता है। 2 नंबरिया में क्वेश्चन यह पूछ दिया जाता है, बताइए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? जिप्सम को लीजिएगा, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिएगा तो बन जाएगा इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है जो हाथ पैर टूटता है तो बैंडेज पट्टी करवाने में, डॉक्टर के द्वारा उसका पट्टी बनने में किया जाता है। उसके बाद किया जाता है चिकनों को, सरफेस को मतलब प्लेन करने में, चिकनों को सतह करने में किया जाता है। और प्रयोग इसका किया जाता है मूर्ति बनाने में किया जाता है। चलिए CaCO3 ये संगमरमर का है। MgOH का होल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का है। और ये CaSO4 × 1/2H2 ये जो देख रहे हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। अगल का क्वेश्चन को देखिएगा, चलिए कहता है एल्केन समूह का सामान्य सूत्र, अल्केन और अल्काइन, अल्केन में +2, देखिए अल्केन में +2 ये हुआ अल्केन का। जब कुछ नहीं रहेगा CnH2n ये होता है अल्कीन, प्लस में 2 रहेगा अल्केन, CnH2n केवल रहेगा तो अल्कीन, CnH2n -2 रहेगा तो माइनस में काइन, और प्लस में 1 रहेगा तो इसको बोलते हैं अल्काइल। एक बार फिर से देखिएगा इसमें CnH2n +2 ये हुआ अल्केन का सूत्र, CnH2n ये हुआ एल्कीन का, CnH2n -2 ये हुआ अल्काइन का, और CnH2n +1 ये हो गया अल्काइल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। क्या होता है? तो अल्कोहल को जो होता है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड OH, ये हुआ अल्कोहल का। सिंगल बाउंड CO ये हुआ कीटोन का, और सिंगल बाउंड CHO ये हो गया एल्डिहाइड का, और सिंगल बाउंड COOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ से 1 नंबर फिक्स है, परीक्षा में आना है। OH मतलब अल्कोहल हुआ, CO का मतलब कीटोन हुआ, CHO का मतलब एल्डिहाइड हुआ, COOH का मतलब हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वीडियो कौन तक देखिएगा, बहुत लाभ होने वाली है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, और पूछेगा व्यंजक चूर्ण बनाया किस प्रकार जाता है? तो बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब जाकर के बन जाता है व्यंजक चूर्ण। और व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, इसी का फार्मूला मतलब CaOCl2 जो है ये व्यंजक चूर्ण या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला है। पूछेगा ये CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं बुझा चूर्ण कहिए चाहे भाखड़ा चूना कहिए, बुझा चूना या भाखड़ा चूना, इसका होता है CaOH का होल 2। और ये जो देख रहे हैं CaO होता है चूना कहिए कली चूना, जो चूना होता है चूना कहिए कली चूना बतवाए किया हुआ उसका होता है CaO। और ये जो होता है CaOH का होल 2 ये होता है बुझा चूना। तो व्यंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। और ये जो देख रहे हैं CaCO3 इसी को बोलते हैं संगमरमर, चूना पत्थर, चौक, खड़िया, खल्ली सब इसी का होता है
3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए आइएगा। केमिस्ट्री का मतलब सूत्र ये होता है, सूत्र बहुत ज़्यादा इसमें होगा, याद कीजिएगा बढ़िया से। बेंजीन का सूत्र, बेंजीन, तो बेंजीन का देखिएगा C6H6, बेंजीन का C6H6 और मिथेन, मिथेन का CH4, ये मिथेन का है। ये देख रहे हैं 6/6 CHO, 6/6 ये ग्लूकोज का है, ये केंची का है, ग्लूकोज का। और ये देख रहे हैं C12H22 चिन्नी का है, C12H22 चिन्नी का, CHO और 6/6 ये ग्लूकोज का है, और C6H6 जो है ये बेंजीन का है। और ये जो देख रहे हैं CH4 ये मिथेन का है, CH4 ये मिथेन का है। और कभी कभी पूछ जाता है बेंजीन का संरचना, देखिएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है, बेंजीन C6H6। तो बेंजीन का कहेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले 6 को कार्बन को अरेंज कर दीजिएगा, यहाँ कार्बन लगा दीजिएगा। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट मिनट चलिएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सी लगाइएगा यहाँ, एक सी लगाइएगा यहाँ, और 2 सी को साइड में लगा दीजिएगा यहाँ और यहाँ, इधर भी 2 सी को लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको सिंगल बाउंड से जोड़ दीजिएगा। पहले इसको सिंगल बाउंड से जोड़ दीजिए, सिंगल बाउंड, यहाँ भी सिंगल बाउंड, यहाँ भी सिंगल बाउंड, यहाँ भी सिंगल बाउंड, यहाँ भी सिंगल बाउंड। अब क्या करना है, अल्टरनेटिंग डबल बाउंड लगाना है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक जगह छोड़ के एक जगह डबल बाउंड लगाना है। डबल बाउंड यहाँ लगाते हैं तो एक जगह छोड़ेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ये हो गया। और सभी जगह एक एक H को लगा देंगे। यही हुआ बेंजीन का संरचना सूत्र, बेंजीन का संरचना सूत्र, ये हो गया बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। चलिए इस प्रकार आप इसका बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिएगा। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, धोबन सोडा। धोबन सोडा इसी को बोलते हैं धोबिया सोडा। धोबन सोडा, धोबिया सोडा जगरा से मतलब धोने का काम किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में कन्फ्यूज भी होता है, लेकिन वीडियो को देखिएगा तो कन्फ्यूज खत्म हो जाएगा। देखिए धोबन सोडा इसका होता है Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए इस यहाँ जो देख रहे हैं H2O, H2O का मतलब होता है पानी, कपड़ा धोने में पानी का काम पड़ता है। देखिए पानी वाला आएगा, समझ जाइएगा धोने वाला सोडा है, यानी कि पूछेगा धोने वाला सोडा का फार्मूला, देखिएगा पानी, 10 बाल्टी पानी, 10 लगल है ना यहाँ, 10 बाल्टी पानी समझिएगा। तो Na2CO3 × 10, ये Na2CO3 × 10H2O ये हुआ धोने वाला सोडा। और इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। और ऑप्शन नंबर 1 जो देखिए इसमें है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। मान लीजिए आप किसी दोस्त के यहाँ खाने पीने के लिए गए, जब भोज भात खा करके आते हैं तो उसको बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय, बाय बाय मतलब बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या हुआ, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका ये जो 1 नंबर में है। धोने वाला सोडा में पानी देखना और खाने वाला सोडा में देखना है बाय बाय, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 को देखिएगा, कहता है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का सूत्र, क्लोरोमीथेन का सूत्र सबसे पहले आप समझिए, ये जो होता है CH4, CH4 जो होता है ये मीथेन का फार्मूला होता है, ये होता है मीथेन का। यहाँ H 4 गो है, एक H को हटा देते हैं तो हो जाएगा CH3 और यहाँ लगा देंगे Cl मतलब क्लोरो, ये बन गया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का फार्मूला हो जाएगा CH3Cl। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करना है, 18 कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र देख लीजिएगा, चीनी का होता है C12H22O11, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये जो देख रहे हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का है। और ये जो देख रहे हैं Na2CO3 × 10H2O कौन चीज़ का है पता है, ये होता है धोबिया सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। और NaCl जो है ये साधारण नमक का है, अपना सब नमक जो खाते हैं इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इथेन में कितने सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बाउंड होते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो इथेन में 7 होता है। इथेन का फार्मूला होता है C2H6, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो उसमें 7 गो बाउंड होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, नीला तोता। नीला तोता इसी को तुतिया भी बोला जाता है, तोता को ही तुतिया कहा जाता है, यानी कि नीला तोता का सूत्र। तो इसका होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × ऑप्शन नंबर सी, CuSO4 × 5H2O, ये जो है इसी को बोलते हैं कोई ये नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
21 उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का पीएच मान देखिएगा, पीएच विलयन में जो होता है पीएच मान जो होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जल का भी पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7, जल का भी पीएच मान 7। और 7 से कम जो होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। नहीं, अम्लीय का कम, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझिएगा तुरंत बढ़िया से। देखिए यहाँ लिखिएगा 7, इन्हें लिखिएगा 7, थोड़ा इसको लाल कलर कर देते हैं, ललका मतलब ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, लाल कलर। चलिए देखिए ये हुआ 7, ये 7 हो गया। और इन्हें चलेंगे कम, इन्हें होता है अधिक। देखिए आपको आम्ल और क्षार लेके लाता है, लिखिएगा यहाँ आम्ल, लिखिएगा अ से आम्ल, अक्षवा से क्षार। अब देखिए अया पहले पढ़ते होंगे, चालू करते हैं अ से, आ जाते हैं अक्षवा किन्ने, ये मतलब कम। तो 7 से कम जो रहेगा अम्लीय विलयन, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो रहेगा 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम रहेगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक रहेगा। उदासीन विलयन का पीएच मान पूरा 7 रहेगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 रहेगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए डाउट क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है जिप्सम से, और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब जाकर के बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कह रहा है बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 × 1/2H2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और पूछेगा ये CaSO4 × 2H2, यह है जिप्सम, ये क्या है जिप्सम। और ये जो देख रहे हैं NaCO3, यह है बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और ये जो देख रहे हैं Na2CO3 × 10H2, यह धोबिया सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फार्मूला, तो बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ये जो देख रहे हैं CaO, ये हुआ चूना, इसको चूना कहिए या कली चूना कहिए। जब कहेगा बुझा हुआ चूना तो वहाँ लगाना है CaOH का होल 2। और इस CaCO3, इसको संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, मोती बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। और बाद और क्या कहते हैं, और कहते हैं ये चौक, खली, खड़िया, सब होता है CaCO3। और ये जो देख रहे हैं ये CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का है, ये कुंजी का है जिप्सम का। इस सबको बढ़िया से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कोई विलयन लाल टमस को नीला करता है। ललका का नीलका, ललका के जो नीलका करता है वो क्षार होता है। ललका को नीलका करता है क्षार, लाल को नीला कर दे क्षार, और नीला को लाल कर दे अम्ल। लाल को करेगा नीला, देखिए लाल से करेगा नीला, लाल से जो नीला कर देगा वो क्षार कहलाएगा, वो कहला जाएगा क्षार। और उल्टा नीला से जो लाल कर दे, नीला से जो लाल कर दे वो कहलाएगा अम्ल। अब देखिएगा क्वेश्चन तनी को लॉजिक है। कहता है कोई विलयन लाल को नीला, ललका के करता है नीला, लाल को कर देगा नीला, तो इसका संभव पीएच मान क्या होगा। लाल को करेगा नीला, लाल को नीला करेगा, कहने का मतलब क्षारीय होगा। और क्षारीय विलयन जो होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन में देखिए 7 से अधिक एक दिखा पड़ रहा है सी, सॉरी यहाँ डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। डी में 10 है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बोर्ड में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना या कमी होना। किसी पदार्थ में किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास आने की कमी, ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाता है, कमी होगा अपचयन, कमी होगा अपचयन, जिसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं। अब बढ़ेगा उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा उपचयन, हटेगा अपचयन, जुटेगा उपचयन, हटेगा अपचयन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन लवण है। लवण, निम्न में से कौन लवण है, तो आपका ये जो है ये K2SO4 ये लवण है। K2SO4 जिसका नाम हुआ पोटासियम सल्फेट, K2SO4 लवण हुई है, K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है ये 27, Na2O है, Na2O है। देखिए Na यहाँ सोडियम है और सोडियम धातु है,
धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, तो देख लीजिए Na2O, धातु के ऑक्साइड है क्षारीय, क्षारीय यानी कि एसिडिक, ये मतलब क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से रहिए, अंतिम तक देखिए वीडियो को आराम से, चलिएगा, दरफराइए खाली ना। क्वेश्चन नंबर 28, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन पराया होते हैं। दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन पराया होते हैं, तो दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन जो होता है वो पराया क्षारीय होते हैं, पराया क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फटाफट, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। 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 सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लेकिन एसिटिक अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल उसका कॉमन नाम हुआ, और उसी को जब पढ़ेंगे यूपीएक में तो उसको यूपीएक में बोलते हैं इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। चलिए यहाँ रहिए आराम से, इसको क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब हुआ जात से अलग है, वह हुआ विजातीय। तो देखिए संगमरमर एक होता है CaCO3, खड़िया ये होता है CaCO3, चूना पत्थर तीनों सेम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, तो विजातीय मतलब ये अलग हो गया, डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, देखिए बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण, ये क्वेश्चन 18 में पूछल था। आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर उसका जो है कहता है धातुई गुण, यानी कि मेटलिक नेचर। धातुई गुण जो होता है क्या होता है? देखिए आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के बाएं तरफ देखिएगा जितना भी तत्व है सब का सब धातु है। जैसे जैसे इन्हें बढ़ेंगे ये बनते जाएगा अधातु, ये बनते जाएगा अधातु, ये बन जाएगा अधातु। क्या मतलब धातु गुण की होगा, इधर धातु है, इधर घटते 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 इन्हें बन जाता है अधातु, यानी कि धातुई गुण जो होता है घट जाता है, धातुई गुण घट जाता है, तो घट जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर, आराम से ऑप्शन नंबर करना है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाता है, घटता है। क्यों होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु कौन है? तो अधातु कार्बन, कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है। और कभी कभी वो पूछेगा कार्बन का अपरूप क्या, तो कार्बन का 3 अपरूप होता है, लिखिएगा हीरा ग्रेफाइट और फुल्लेरिन, हीरा ग्रेफाइट और फुल्लेरिन। कार्बन का 3 अपरूप को नाम याद कर लीजिए, हीरा ग्रेफाइट और फुल्लेरिन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु, निम्न में से कौन उपधातु है? तो जी जर्मेनियम, जर्मेनियम जो उपधातु है, जर्मेनियम जो उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात करेगा अधातु तब होगा बोरोमीन, अधातु कहेगा तो बोरोमीन, और जब कहेगा धातु तब होगा मरकरी। अधातु कहेगा तो बोरोमीन, धातु कहेगा तो मरकरी या पारा, मरकरी या पारा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? द्रव होता है तो अधातु ने है, अधातु का मतलब बोरोमीन, अधातु का मतलब बोरोमीन। लेकिन जब कहता है धातु तब होता है मरकरी या पारा, मरकरी या पारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है, सबसे अच्छा चांदी, सबसे अच्छा चालक चांदी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चांदी। और चांदी का संकेत होता है Ag, चांदी का संकेत होता है Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर करना है ये क्वेश्चन नंबर 36, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु के ऑक्साइड अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बॉक्साइट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? देखिए थोड़ा सा पहले अयस्क और खनिज को समझिए। पृथ्वी के अंदर से जितना भी पदार्थ निकाला जाता है सबको बोला जाता है खनिज। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी के अंदर से जितने भी पदार्थ निकाला जाता है सबको बोलते हैं खनिज। और जिस खनिज से धातु निकलता है आसानी से और सस्तापूर्वक, जिस खनिज से धातु निकलता है आसानी से और सस्तापूर्वक उसको बोलते हैं अयस्क,
उसको बोलते हैं अयस्क। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एक अयस्क है, और बॉक्साइट जो अयस्क का है वो एल्युमिनियम का और जिसका बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। ये जो हुआ ये आपका बॉक्साइट का फार्मूला हो गया, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का बात करेगा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का बात करेगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कहेगा तो मरकरी या पारा, लेकिन जब कहेगा अधातु तो अधातु में बोरोमीन, धातु ने है, धातु में मारिएगा मरकरी। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अमलगम जो होता है एक प्रकार का एलॉयल है। एलॉयल का मतलब होता है मिश्र धातु उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु को मिला करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। अमलगम जो है मिश्र धातु है जिसमें मरकरी का रहना अनिवार्य है, यानी कि मरकरी से मिलकर जो मिश्र धातु बनता है उसी को बोलते हैं अमलगम। तो अमलगम में पारा का रहना जरूरी है, पारा यानी कि मरकरी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 40। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, देखिए एक नाम सुने थे जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। ये हुआ जिप्सम। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब जाकर के बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिप्सम को गर्म करने पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्वारेजिया, क्वेश्चन नंबर 41 है। एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं रॉयल जल में सौंद्र HCl, सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सौंद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का अनुपात। देखिए इसका फार्मूला होता है HNO3 इंटू 3HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 गो है, नाइट्रिक अम्ल 1 गो है, 3:1। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। लेकिन सोनार जो बनाता है, मतलब जेवर जो नेकलेस जो बनाता है, उसमें कुछ मिक्सिंग कर दिया जाता है, उसमें तांबा या चांदी का मिक्सिंग कर दिया जाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शीशा और टीन के मिश्र धातु को बोलते हैं गन मेटल। क्या बोलते हैं? गन मेटल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु, कोई भी धातु ले लीजिए। धातु जल से विक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? कोई भी धातु का अभिक्रिया यदि जल के साथ करवाएंगे तो हमेशा देगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी है? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो बदल जाता है CaO में और CO2 में। किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए एक यौगिक टूट के 2 गो बना, टूटे मतलब हटना मतलब वियोजन। 2 गो मतलब एक गो टूट के 2 गो बनाएगा तो वियोजन, और 2 गो जुट के 1 गो बनाएगा तब संयोजन के उल्टा वियोजन के उल्टा संयोजन। एक गो रहेगा टूट के 2 गो बनाएगा तो वियोजन, और 2 गो रहेगा जुट के 1 गो बनाएगा तब होगा संयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। लोहे पर जिंक के लेप चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहा जो होता है उस पर उसको जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं या जस्तीकरण बोलते हैं। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 49। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, देखिए 49 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा, वो कहलाएगा उपचयन। ऑक्सीजन का योग होगा उपचयन, ऑक्सीजन का वियोग होगा अपचयन। ऑक्सीजन का योग होगा उपचयन और ऑक्सीजन का वियोग होगा अपचयन।
और ऑक्सीजन के जगह पर यदि हाइड्रोजन चला गया तब उल्टा हो जाता है। हाइड्रोजन हटेगा अपचयन, हाइड्रोजन हटेगा अपचयन, हाइड्रोजन जुटेगा उपचयन। चलिए, ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन चलाएगा तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है 50 में है Na2SO4 इंटू Na2SO4 है प्लस में BaCl2 है और इधर बना है BaSO4 प्लस 2NaCl। कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिएगा यहाँ SA4Na2 के साथ था और यहाँ चलाया Ba के साथ, Cl जो था Ba के साथ था, Cl चलाया है Na के साथ, यानी कि अदला बदली हो गया। अदला बदली जब होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अदला बदली जिसमें होता है उसमें होता है विस्थापन अभिक्रिया। और क्लास 10th में जो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसका नाम हम बता देते हैं, देख लीजिएगा सबको। संयोजन अभिक्रिया देखिएगा, वियोजन देख लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ओकर बाद विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ओकर बाद होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, एक होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सब रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।